यस सर। ओके, तो देखिए अभी इसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो उस दिन हमारा काम किया था शायद, है ना? शायद क्या काम किया था ये वाला। यस सर। और इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ ये मैसेज आ रहा था ना। ये जो मैसेज वहाँ पे दिया हुआ था, बस ये मैसेज आना था वहाँ तो। ठीक है, इस तरह से मैसेज तो ये तो आया था आराम से ना वहाँ पे। और देखिए वो ऊपर में वो भी वही है। ठीक है, 88 उसका लिसन टेस्ट डॉट डू। तो एक बार फिर पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में फिर जाते हैं लिसनर टेस्ट में, तो इसको बोल रहा है। अच्छा खैर, वो तो डिफॉल्ट तो कुछ नहीं है अभी उसके पास में, इसीलिए। एंड देन व्हेन वी से list and listen, ist टेस्ट, या लिसनर टेस्ट है, नॉट लिसन टेस्ट क्या? मैंने लिसन टेस्ट लिख दिया है। अच्छा, लिसनर टेस्ट LISTEN या टेस्ट डॉट डू। चलिए, हाँ काम कर रहा है, तो ये वाला ठीक है ना? तो दिस इज वर्किंग। और इसमें हम लोगों ने वो कोड तो यूज किया ही है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। और ये रन करने के टाइम में, अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। तो यहाँ पे तो कोई शायद एरर नहीं था जब हम लोग, या मतलब कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, हो सकता है रन टाइम एरर आ जाए। ठीक है, तो ये देखना होगा एक बार कि कोई रन टाइम एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन रन टाइम एरर ऐसे तो चेक नहीं कर पाइएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई मेन वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज देखते हैं हम लोग। वहां से हम लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन ना, कि उसका एरर, यहाँ तो एरर नहीं मालूम चलेगा इसका, कि कैसे करके। अच्छा, फॉर अ वाइल इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा ये चलिए, जब टेस्ट करना ही है तो एक काम करते हैं टेस्ट करने के लिए। इसको एक बार एम्प्टी भेजते हैं, ठीक है। एक बार खाली भेजते हैं, तो इससे चेक हो जाएगा कि प्रॉब्लम मतलब इसका बॉडी में है या कुछ और है। तो एक बार ऐसे कर देते हैं, ठीक है। लेट अस कमेंट दिस आल्सो एंड लेट अस कमेंट दिस। चलिए उसके बाद में, क्योंकि हम लोग इसे इनिशियलाइज करके देख लेना है। अब एक बार इसको ये करना होगा, कंपाइल करना होगा। तो जावा सी डैश टी वेब आईएनएफ क्लासेस, और उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स, सोर्स के बाद में एस्ट्रेस डॉट जावा, और लाइब्रेरी सीपी। सिर्फ यूज करना था हम लोग को ये वाला ना, JK स्लैश होम डॉट क्लास पाथ, और सर्वलेट API डॉट जार। कंपाइल हो गया। मे भी शायद हो सकता है उस क्लास में ही दिक्कत होगा, देखिए ना, ठीक है। तो क्रिएट वाला में हमने किया था, तो यहाँ पे अगर हम अभी ABC भी करके अगर सबमिट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज देखिए ना, तो नल पॉइंटर आ रहा है, बिकॉज। लेकिन अभी तो पूरा वो है, पिछला वाला ही रन कर रहा है क्या वो पे? अच्छा हाँ हाँ, नहीं पिछला वाला क्यों रन करेगा? अभी तो हम लोग नया बॉडी भेज रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए। अच्छा एक बार फिर सर्वर को भी रिस्टार्ट कर लेते हैं फिर, ऐसा है तो। सिस्टम CTL, अच्छा ऊपर है लिखा हुआ। अब अगर पीछे जाए, रिफ्रेश, अभी अगर सीधे से सबमिट भी करें तो नहीं, अभी भी वही आ रहा है। तो ये हमारा क्लास फाइल वहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है क्या? LL क्लासेस लोकल CRUD, नहीं अभी ये कॉपी नहीं हुआ, देखिए। ये वही वाला उसी समय का क्लास चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है 19, नहीं नहीं ठीक तो है, ठीक तो है, सही है 1949 में सब तो एक साथ में कॉपी हो गया था ना, सब आ गया था यहाँ पे। और अगर हम लोग देखें एल एस सी डी डॉट डॉट सी डी एस आर सी में, और सी ए टी कैट क्रड लिसनर को, तो ये देखिए सब अभी कमेंट है। तो लेकिन सब कमेंट होने के बाद में भी वाई दिस इज कमिंग, इफ एवरीथिंग इज कमेंट है ना, तो कैनॉट इन्वोक जावा डॉट सीक्वल डॉट क्रिएट स्टेटमेंट बिकॉज दिस, तो ये कुछ ना कुछ कैश करके रखा हुआ है असल में, बिकॉज देखिए फाइल तो अपडेटेड है हमारे यहाँ पे है ना, फाइल इज ऑलरेडी अपडेटेड, और वो कुछ ना कुछ कैश करके रखा हुआ है जिसकी वजह से, ठीक है। तो क्रिएट नेम इक्वल टू जो भी वट एवर इट इज, ये तो खैर गेट हमने यूज किया इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसे एक बार और पीछे जाके रिफ्रेश करते हैं, हमने सर्वर भी रिस्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फिर भी ए बी सी सबमिट, तो ये मैसेज तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये मैसेज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये नहीं आना चाहिए था। तो बिकॉज हमने पूरा का पूरा बॉडी बंद करके इसका रखा हुआ है। एंड ये कौन सा है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो वहां से एरर आ रहा है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स फाइन। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको एक बार ओपन कर देते हैं वापस, ये वाला जो लाइन था, कंट्रोल वाई वाई वाई, हाँ ये डाल देते हैं वापस, सेव करते हैं, और फिर से एक बार सबको भेज देते हैं वहां पे, ठीक है, और चेक कर लेते हैं एक बार। एस एल एस एल एस, तो एक बार तो रिस्टार्ट भी कर देते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद में जो एल एल से हमने देखा था, सॉरी अभी जगह ही गलत है ना, अच्छा कोई बात नहीं, अभी आ गया होगा यहाँ पे भी, अगर एल एल करके देख लेंगे हम लोग तो टाइम अपडेटेड देखिए 9:52 में सब कॉपी हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, अभी एक बार रन करके देखते हैं, बैक बैक रिफ्रेश, तो ये देखिए, तो मतलब ये क्यों दिक्कत कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि वाई, क्योंकि एक दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे इसी टाइप का फाइल काम कर रहा है, ठीक है, कोई इशू के बिना काम कर रहा है। अगेन एक काम और करते हैं कि जो बाकी का इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, जो हमने कट किया हुआ था, ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर वाला जो पार्ट है, तो लेट्स पुट देम आल्सो बैक, क्योंकि ये फाइल सही है, फाइल में दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो पैरामीटर चाहिए होगा पैरामीटर मिल भी जा रहा है। देन व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, ठीक है, अच्छा ऐसा दोनों फाइल को हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे। एक बार फिर वहाँ भेजते हैं, लेट अस रीस्टार्ट द सर्वर। नहीं अभी भी नहीं आया, कोशिश किया उसने रिलोड करने का बट नथिंग केम है ना। और अगर हम सी आर ई टी क्रिएट डॉट एच टी एम एल में जाते हैं तो यहाँ तो आ रहा है, ठीक है, ए बी सी अगर हम करते हैं तो फिर से वही एरर आएगा। नहीं अभी बोल रहा है कि वो नहीं मिला, मतलब राउट्स ही नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, तो राउट्स ही नहीं मिल रहा है, तो या तो, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइंस ओनली, ठीक है, समवेयर यही लाइन में दिक्कत हो रहा है। एक बार अगर वो दूसरा वाला एप्लीकेशन में जाते हैं हम लोग, लिसनर टेस्ट सी डी वेब आई एन एफ सी डी वेब डॉट एक्स, सॉरी कैट वेब डॉट एक्स एम एल, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर नेम पैरामीटर वैल्यू पैरामीटर नेम पैरामीटर वैल्यू सब जगह हमने दे दिया है, ठीक ठाक ही लग रहा है दिखने में, है ना। उसके बाद में यहाँ पे लिसनर वाला जो है, ये वाला सेक्शन जो है, फिर लिसनर क्लास कॉम डॉट एग्जाम्पल माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर है, लिसनर क्लास, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने दिया, जो पैकेज है इसका वो इसी तरह से है।
लोकल ऑनलेट्स 2001, फिर CRUD, फिर उसके अंदर ये है, देन वाई इट्स नॉट वर्किंग है ना। यस सर। तो क्योंकि दोनों फाइल तो सिमिलर लग रहा है देखिए देखने में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ठीक है। कि यस या सर। एक मतलब नया ऐप में मैं इसको ट्राई करके देख लूंगा कि छोटा सा बना के, कि इतना ज्यादा कि इसमें फाइल ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार फिर से बना के मैं देख लूंगा, अपना से देख लूंगा, फिर मैं बता दूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। फिर इसको तो ये मैंने बंद कर दिया पूरा पूरा, है ना, सारा चीज बंद है। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आगे दिक्कत होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो लेकिन एटलीस्ट ऐप तो लोड होना चाहिए ना, ऐप भी लोड नहीं हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो ऐप भी लोड नहीं हो रहा है। सर ऐसे प्रॉब्लम को फिर ट्रबल शूट कैसे करते हैं सर? देखिए यूनिट टेस्टिंग एम्प्लॉय करने से ज्यादा अच्छा रहता था कि देखिए जितना ये क्लासेस है ना हमारा, ठीक है। तो उन सर। क्लासेस का कोई ना कोई देखिए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो आपका मेथड है, ठीक है, तो ये मेथड क्या करके दे रहा है एग्जैक्टली जैसे ऑल्दो हमने यहाँ तो वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन इंस्टेड ऑफ वॉइड, ठीक है, या एक काम ये भी हो सकता है कि ये इंस्टेड ऑफ वॉइड हम कुछ मतलब एक इंटीजर ही यहाँ पे वो कर दे, रिटर्न कर दे कि अगर सब चीज सही है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, सिंपली, है ना, ठीक है। इस तरह से कुछ मतलब लास्ट में हम लोग वो कर दे कि सारा चीज सही हुआ तो एक कुछ ना कुछ वैल्यू एक रिटर्न करेगा यहाँ से ना, जैसे कैसे रिटर्न 0 करते थे हम लोग सी के टाइम में, है ना। तो वैसे ही कर दे। और इसको यूनिट टेस्टिंग में डाले तो हम लोग को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग एम्प्लॉय करने से मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। या जैसे इसको कहीं मतलब यूनिट टेस्टिंग में भी इस क्लास को कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, वो रिटर्न मत कीजिए, ठीक है। बट देखिए ये क्लास क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमको ये दे रहा है ना, कनेक्शन वाला वो दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये सब जो है ना, ये सब को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो वो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच अगर अपनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे तो ये मतलब उसमें जो टॉमकैट भी चल रहा है, टॉमकैट भी हमारे पास नया है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना टॉमकैट है, ठीक है। टॉमकैट भी नया है और जो जावा वर्जन है उसके हिसाब से कॉम्पेटिबल है, ठीक है, जावा 17 के हिसाब से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फीचर का कोई दिक्कत होना चाहिए। और यही चीज काम किया है ना पिछला वाला में भी, ठीक है, जो पिछला वाला हमारा एग्जाम्पल था उसमें काम किया है ये सेम ही चीज। तो देखिए वहां पे भी हमने क्या किया था, हमने इसी तरह का एक सर्वलेट वो लिस्नर बनाया था, ठीक है। ये रहा। ये सब चेक कर लेना होगा कि जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज को चेक कर लेना होगा कि जो इम्प्लीमेंट वगैरह का कोड है वो सब सही है कि नहीं है। तो क्लास दिस, ठीक है, इम्प्लीमेंट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। तो लगता तो है कि सिमिलर है दोनों। छोटा मोटा ही हो सकता है, कहीं पे कोई हमने गलती कर दिया हो जिसके कारण ये गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है। इससे तो मैटर नहीं करता, ये बुक में नहीं था, ये मैंने डाला था, ठीक है। इफ यू लुक एट द बुक एग्जांपल, बुक में नहीं था ये चीज, है ना। तो इसको मैंने डाल दिया था, मैंने बोला था नया चीज के साथ कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये वाला क्लास था हमारा। तो इसमें देखिए, इसमें कहीं पे भी वो ओवरराइड ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है ना। तो सीधे सीधे पब्लिक वॉइड ये है। तो वहां पे ओवरराइड क्या किया था, मैंने मेंशन कर दिया था, बिकॉज आजकल हम लोग ये नोट करते हैं इस तरह से ना, कि ये बताने के लिए कि ये फंक्शन ओवरराइड होके आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो अदरवाइज और तो कुछ खास डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, इज इट बिकॉज ऑफ पब्लिक। देखिए तो ये भी हो सकता है कहीं कि ये क्लास पब्लिक नहीं है और ये वाला क्लास पब्लिक है। चलिए देख लेते हैं अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो। चला गया सारा हिस्ट्री। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नहीं इसमें तो है ही। अच्छा कंपाइल भी तो कर लेना होगा पहले। CD, क्या नाम था हमारा ऐप का, करट।
रन ऑपरेशन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए चला गया। अभी तो देखते हैं एक बार कि वही पब्लिक है जो परेशान कर रहा है क्या। देखिए आ गया, लगता है वही पब्लिक था जो परेशान कर रहा था। तो अभी तो शायद कमेंटेड ही था अभी तक। ठीक है हमारा। तो अगर ए बी सी करके करते हैं तो चलिए, ये तो समझ में आया कि कमेंटेड ही था। तो एक बार कमेंट को हटा के देखते हैं हम लोग। लेट अस क्लोज दिस वन। तो देखिए चला भी गया है ना। उसके बाद में एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग रीड में जाके। ये देखिए आ गया। मतलब इट हैज वर्कड है ना। ठीक है, मतलब जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो एकदम सही था। ठीक है, और वो काम भी किया था। बट द प्रॉब्लम वाज कि वो एक कीवर्ड देखिए। ठीक है, द ओनली वन कीवर्ड वो पूरा हम लोग को परेशान कर दिया एक्चुअली में, है ना। तो ओनली दिस वन पब्लिक। तो खैर इस तरह का जो इंटरफेसेस होता है, ठीक है, तो क्योंकि मे बी पैकेज मे बी डिफरेंट देयर है ना। अभी तो खैर हम लोग सेम पैकेज के अंदर बना रहे थे। तो अब इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए था, बट हु नोज। ठीक है, तो जब भी मतलब इस तरह काम करते हैं जहाँ पे एक तरह से ये हम लाइब्रेरी का चीजें यूज कर रहे हैं। देखिए ठीक है, वी आर यूजिंग समथिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मे बी इसको पब्लिक ही रखना चाहिए था या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो सीधे क्लास बना दिया था। तो ये दिक्कत किया। तो चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आगे और ये सब केसेस आते रहेगा तो और हम लोग को चीजें क्लियर होते जाएगा। ठीक है, बाकी तो पब्लिक ही मैंने रखा हुआ है। तो ये सब तो जानबूझ के मैं पब्लिक रखता हूँ बिकॉज ठीक है, हमको विजिबिलिटी मैच कराना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा देखिए इसके अंदर में जितना सर्वलेट ये होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि इंटरफेस के अंदर जितना भी मेथड होता है बाय डिफॉल्ट दे आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, रिमेंबर है ना। ठीक है, तो मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बट अब नहीं, अब वो डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि दैट डेफिनेशन हैज टू बी चेंज। ठीक है, कि अब मेथड्स पब्लिक नहीं हो, मतलब मेथड्स तो पब्लिक ही है वहां पे, है ना। ठीक है, बट ऑल द मेथड्स मे नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, रिमेंबर। जैसे ये देखिए ये वाला का है ना। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो क्या होगा, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन इसका मिल जाता है। ठीक है, और डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यू विल गेट, रिमेंबर, मतलब एक डिफॉल्ट कीवर्ड आ गया अभी, है ना। ठीक है, वहां पे है ना। तो वो चीजें थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसके अंदर में, इंटरफेसेस के अंदर में। तो देखिए विद टाइम द डेफिनेशंस चेंजेस, रिमेंबर। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द थिंग्स आर चेंजिंग, है ना। स्पेशली हमारा आईटी में तो काफी फास्ट चेंज होता है चीजें, है ना। तो इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ये यस काम सर। कर गया और अल्टीमेटली जो अचीव करना चाहते थे हम लोग ने अचीव कर लिया कि ये जो देखिए कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था हमारा। तो अभी आप बाकी में ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग ने ये लाइन को चेंज कर दिया, देखिए ना। तो जो कन्वेंशनल तरीका था हमारा, जहाँ ड्राइवर मैनेजर को यूज करके हम लोग कनेक्शन बनाते थे और यहीं पे हम लोग यूआरएल वगैरह पास करते थे। ठीक है, तो अभी वो सब चीज हमने एक सेंट्रलाइज जगह में कर दिया, मतलब यूआरएल का इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसके अंदर में दे दिया यस हमने। सर। देखिए हमारा यूआरएल यहाँ आ गया, यूजर नेम पासवर्ड भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अंदर घुसाने के लिए, मतलब यहाँ से इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ा हम लोग को, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना पड़ा, कॉन्टेक्स्ट लिसनर क्लास बनाना पड़ा। ठीक है, जहाँ पे हमने उन वैल्यूज को रीड किया। देखिए ठीक है, उन वैल्यूज को रीड किया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। देखिए ठीक है, वी क्रिएटेड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर और उसको एज एन एट्रीब्यूट हमने सेट कर दिया। अब ये जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन के लाइफ टाइम तक काम कर सकता है ना। ठीक है, यस सर। ये आपका एप्लीकेशन के लाइफ टाइम तक क्या कर सकता है, काम कर सकता है ना। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें है ना। यस सर। तो अब देखिए सेशन का कॉन्सेप्ट भी तो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेशन से जोड़ा गया है असल में ना। ठीक है, तो अब आगे में वही देखना है हम लोग को, इसके आगे में जो देखेंगे हम लोग कि सेशन में भी तो ये होता है कि आपको एक तरह से एक ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है कुछ डेटा के ऊपर में, जो आपका एप्लीकेशन जब तक जिंदा है, ठीक है, जब तक चल रहा है आपका एप्लीकेशन, तब तक वो डेटा क्या होगा आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, किसी भी पार्ट में, है ना। तो अगर हम लोग ये
हर एक मतलब ये इसमें क्लास में अगर अलग से आप कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था कनेक्शन को अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर कीजिएगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन कि मतलब ये इसी क्लास तक सीमित रह जाएगा, ठीक है, इट वोंट गो टू द अदर क्लासेस, रिमेंबर। अगर बाकी क्लासेस में करना हो तो आपको डिलिबरेटली पास करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, कि जहाँ पे इसको कॉल किया जाएगा वहां पे रिटर्न करो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ दैट मे बी वेरी हेक्टिक एक्चुअली, ठीक है, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर जगह। तो इसमें तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इजिली इसको एक्सपोज कर सकते हैं आराम से, मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये सब जगह आराम से क्या होगा, यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर। इसका मतलब फैसिलिटी था हमारा, है ना, ठीक है। एंड रिमेंबर द वर्ड कॉन्टेक्स्ट, है ना, नॉट ओनली हियर बट आई हैव सीन इट इन मेनी प्लेसेस। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमारा पूरा ऐप होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो जब भी ये कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट लिसनर, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ऐसा लिसनर जो पूरा ऐप में काम कर रहा है, ठीक है। तो यू विल सी दिस वर्ड, ठीक है, इसको डॉट नेट में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, मैंने एक दो जगह इसको ये नोट जेएस वाला में भी देखा, एक्सप्रेस में भी देखा मैंने इस टर्म को, ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का मतलब पूरा ऐप हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। 8 बजे भी क्लास था, बच्चा लोग वो कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं यस सुबह सर। में। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।